वीडियो शुरू करें उससे पहले एक सवाल, क्या आपको अपनी पहली गाड़ी, बाइक, स्कूटी जो भी मिलने की खुशी याद है? बेशक याद होगी, क्योंकि पहली गाड़ी जिंदगी के उस पड़ाव की तरह होती है जिसके बाद कई चीजें बदल जाती हैं। जैसे आपको अब कहीं आने जाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, आप जब जहां चाहें आज और जा सकते हैं। खुद की पहली गाड़ी का नंबर कई लोग मुंह ज़बानी याद करते हैं या जगह जगह अपनी तेज याददाश्त का सबूत भी देते हैं उस नंबर को बताकर। लेकिन सोचिए कि अगर आपकी नई गाड़ी का नंबर ही आपके लिए मुसीबत और शर्मिंदगी की वजह बन जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक वाकया दिल्ली की एक कॉलेज जाने वाली लड़की के साथ हुआ है। उस लड़की का काल्पनिक नाम हम रख लेते हैं प्रीति। काल्पनिक नाम इसलिए क्योंकि उसका असली नाम हम आपको नहीं बता सकते। प्रीति दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की आम लड़की है। पिछले महीने प्रीति का जन्मदिन था। उसने अपने पिता से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर स्कूटी की डिमांड की। क्योंकि प्रीति अब कॉलेज जाने लगी है, इसलिए प्रीति के पिता ने अपनी जमा पूंजी से उसके लिए दिल्ली के स्टोर से स्कूटी बुक कर दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। दिक्कत प्रीति के गाड़ी के नंबर से शुरू हुई। दरअसल प्रीति की गाड़ी को आरटीओ की तरफ से जो नंबर मिला उसके बीच के अंकों में अल्फाबेट्स थे SEX। गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाने गए प्रीति के भाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये 3 अक्षर उनके परिवार की दिक्कतें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट पर सबको नंबर नहीं बल्कि एक शब्द नजर आ रहा था जो था सेक्स। रास्ते में आने जाने वाले कई लोगों ने प्रीति के भाई पर फप्तियां भी कसनी शुरू कर दी। प्रीति के भाई ने घर लौटकर ये सारी बातें परिवार को बताई, जिसके बाद प्रीति जाहिर सी बात है वो डर गई। इसके बाद प्रीति ने अपने पिता से गाड़ी का नंबर बदलवाने की बात कही। बेटी की परेशानी समझकर प्रीति के पिता उस स्टोर पर पहुंचे जहां उन्होंने गाड़ी ली थी। वहां प्रीति के पिता के साथ जो हुआ उसको याद कर प्रीति को अब तक पछतावा होता है कि उसने अपने पिता को वहां भेजा ही क्यों। वहां ऐसा क्या हुआ था, प्रीति की आवाज में सुनिए। मेरे पापा जब वहाँ पर गए तब मेरे पापा ने बोला कि ये नंबर जो है बहुत गंदा डर्टी नंबर है, आप इसे चेंज करवा दो। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आया नंबर, हम चेंज नहीं कर सकते। तो पापा ने बोला कि अगर ऐसा नंबर आपके घर के बच्चों को मिलेगा तो आप चलाने दोगे गाड़ी? तो उन्होंने कहा हम, तो उन्होंने इसी बात पे ना मतलब बोला कि नहीं, उसने बोला हम चलाने देंगे, तुम्हारी बेटी कौन सी महारानी है कहीं की जो नहीं चला पाएगी। फिर मेरे पापा ने बोला कि बच्चों को कोई रास्ते में बुली करेगा, मैं कैसे लेके जाने दूं? तो उन्होंने फिर बदतमीजी करी पापा से। दरअसल गाड़ी खरीदने के बाद आरटीओ की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होती है। मतलब गाड़ी खरीदने के बाद कोई ये तय नहीं कर सकता कि उसे किस तरह का नंबर मिलेगा, लेकिन गाड़ियां बेचने वाले शोरूम के कर्मचारियों को किसने हक दे दिया कि वो किसी शख्स के साथ इस तरह की बदतमीजी करें? फिलहाल प्रीति के पिता अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद निराश होकर घर लौटे। अब उस नंबर की वजह से प्रीति को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खुद सुनिए। जब मेरी गली में मतलब नीचे स्कूटी मैंने खड़ी करी तो आंटी जो गली की आंटी वगैरह होती है वो बोल रही कि नंबर ऐसा है, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत गंदे वर्ड यूज कर रही थी। और बार बार लोग मेरी स्कूटी के कवर उठा के देख रहे कि नंबर कैसा है, नंबर कैसा है। मतलब अभी फिलहाल तो पूरी की पूरी गली मेरी स्कूटी के पीछे लगी है। अब बार बार प्रीति के गाड़ी के नंबर को लेकर उसको शर्मिंदा करने वाले लोगों को कैसे समझाया जाए कि जिस नंबर की वजह से एक परिवार के लोगों का जीना दुश्वार किया जा रहा है, वो नंबर उन्हें भी मिल सकता था, किसी को भी मिल सकता था। क्योंकि दिल्ली के आरटीओ के एक अधिकारी से जब हमने इस मामले पर बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 10,000 गाड़ियों को इस सीरीज के नंबर अलॉट हुए हैं। लोगों के तानों से बचने के लिए प्रीति का अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रीति अब अपनी गाड़ी का नंबर बदलवाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? इसका जवाब जानने के लिए हमने कमिश्नर ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट के दहिया से बात की। उन्होंने बताया एक बार गाड़ी का नंबर अलॉट होने के बाद उसे बदलवाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया एक सेट पैटर्न पर ही चलती है। इस मसले पर हमने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से बात करनी चाहिए। कई बार कॉल करने के बाद कैलाश गहलोत के एक कर्मचारी ने बड़ी ही बेरुखी से ये कहकर फोन रख दिया कि मंत्री जी इस मामले पर बात नहीं करेंगे। आपको बता दें, मंत्री कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वही आम आदमी पार्टी जो पंजाब का चुनाव महिलाओं के मुद्दे पर लड़ रही है, लेकिन उनके मंत्री को एक लड़की की बेचैनी और परेशानी नहीं दिख रही है। ये बात हम सब समझते हैं कि ये प्रक्रिया कंप्यूटर से होती है और इसमें किसी विभाग की कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी सरकारी प्रक्रिया के चलते अगर किसी लड़की को मानसिक परेशानी हो रही है तो क्या विभाग एक बार कम से कम उसकी बात नहीं सुन सकता?
हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से प्रीति की बात दिल्ली के परिवहन मंत्री तक पहुंचे और उनकी बात की सुनवाई हो सके। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।